नमस्कार, मैं हूं विकास सुगीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, ये कार्यालय है कांग्रेस का और मेरे साथ जुड़ने वाले हैं हरिराम साबा, जो जिला मीडिया प्रभारी हैं कांग्रेस के। कई मुद्दे हैं करनाल को लेकर, सीधी बात कर लेते हैं। साबा जी, अब तक टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और अब तक टाइम्स के दर्शकों का भी तहे दिल से शुक्रिया करता हूं, जो आपके इस चैनल को करनाल में लाखों की तादाद में आपके हरियाणा में फॉलोअर्स हैं, इसको देखते हैं लोग, उन सब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। साबा जी, निगम के चुनाव चल रहे हैं और कांग्रेस ने मनोज वधवा को मैदान में उतारा है और कई कांग्रेसी जो दिग्गज नेता थे, जिनको दो दो बार चुनाव लड़ा दिया, वो भाग गए। देखिए, करनाल के विधायक श्री जगमोहन आनंद ने कल अपने इंटरव्यू में बता दिया है कि जो लोग ये कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं विधानसभा चुनाव में, ये लोग मेरे साथ थे। इसमें तो अब वो तो जयचंद थे और जयचंद चले गए। कांग्रेस के जयचंद? हाँ जी, कांग्रेस के जयचंद। ये वो जगमोहन आनंद जी बीजेपी के जो विधायक हैं, वो खुद कह रहे हैं वे विधानसभा चुनाव में जो हमारी प्रत्याशी श्री सुमिता सिंह जी और जगमोहन आनंद जी बीजेपी के प्रत्याशी से, उन्होंने कल इंटरव्यू में कहा है कि ये जो सभी लोग बीजेपी में आए हैं कांग्रेस के, ये विधानसभा चुनाव में मेरे साथ थे। ये तो क्लियर हो गया। और जो अभी नहीं गए या जाने वाले हैं, उनके बारे में क्या लगता है? अभी कोई नहीं जाएगा, सब यही है। जो सच्ची कांग्रेसी हैं वो सब पार्टी के साथ है। ये तो लोभ लालच वाले लोग गए हैं, किसी को टिकट का लालच, किसी को चेयरमैनी का लालच, किसी को कोई लालच। अब किसी को 34 साल हो रहे हैं, किसी को 40 साल हो रहे हैं, किसी को 50 साल हो, उनको किस बात का लालच? आपको लालच लग रहा है? किसको? कौन है 34 साल से? आप मुझे नाम बताइए। अशोक खुराना। अशोक खुराना 34 साल से कांग्रेस में आया। वो 40 साल वाले का नाम बताइए। त्रिलोचन सिंह जी तो 34 तो मान गए। हाँ, 2005 में त्रिलोचन जी तो हजका पार्टी में चले गए थे, कांग्रेस को छोड़ इसमें चले गए, जो हजका में जो हुआ चले गए। आगे हम है कांग्रेस में, कुलवंत कलेर जी है, हम बैठे हैं कांग्रेस में। मैं 1990 से कांग्रेस में हूँ। मैं कभी हजका में नहीं गया, कभी नल्लो में नहीं गया। ये तो लोग है, कभी बीजेपी में चले जाते हैं, फिर आ जाएंगे कांग्रेस में ये लोग। आप देखना 2 साल के बाद, क्योंकि बीजेपी में इनको वो मान सम्मान मिलना नहीं। मैं आपको इनको ये आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, ये सारे मेरे भाई फिर कांग्रेस में मिलेंगे आपको। रुक जाओ, अभी 1-1.5 साल के बाद ही स्वागत है, फिर वापिस आएंगे तो बैठ जाएंगे बेचारे। कांग्रेस में तो सभी का स्वागत है। ग्रेजुएशन यहाँ उनकी बीए थी, अब उनका नर्सरी में एडमिशन हुआ। कांग्रेस में आगे फिर एलकेजी में एडमिशन ले लेंगे, फिर लगे रहेंगे। हम आगे बैठे रहेंगे, वो पीछे। जनता का बुद्धू कैसे रहेंगे? नहीं, वो अपने आप का ही बेवकूफ बना रहे हैं, जनता का नहीं। जनता तो सब जानती है। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। जिन लोग करनाल की हालत की बात करें, करनाल के बारे में जनता क्या जानती है? जनता जानती है कि मनोहर लाल खट्टर जी ने 122 करोड़ रुपए का उनके ऊपर जो पुल थोपा है कमेटी चौक के ऊपर, जिसमें आप जाइए बड़े बड़े मिट्टी के ढेर लग रहे हैं। वहां जाके आपको ऐसा फील होगा जैसे हम किसी जंगल में आ गए हैं। तो लगेगा पुल बनाने में। हजारों लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। उसका टाइम 4-5 साल है। 4-5 साल में तो डॉक्टर बलबीर चौधरी का हॉस्पिटल बंद, ईश्वर कृपा बंद। थोड़े दिन में महर्षि वाल्मीकि जी का चौक है, उसको उखाड़ा जाएगा। हम उसका विरोध करेंगे, उसको फाड़ के रख देंगे। देखना आप, सारे दुकानदार रोएंगे। 3 साल में बाजार में क्या हैंड टू माउथ है, लोग कहाँ से खाएंगे, कहाँ रोजी रोटी लोगों की? तो मनोरंजन के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्या डेवलपमेंट है? डेवलपमेंट बड़ा फ्लाईओवर बनेगा। सुनिए, आप मुझे पूरे शहर के अंदर उस रोड के ऊपर 100 आदमियों के सिग्नेचर ला के दे दो, मैं आपको मान जाऊंगा भी जो इस पुल बनने से खुश है। आप मुझे उस सड़क के ऊपर जो ट्रैफिक का जाम लगता है उसको हटा के दिखा दो, मैं आपको मान ये जाम तो नीचे फिर भी रहेगा। इस पुल पे कहाँ कट है? ये गवर्नमेंट कॉलेज से शुरू होता है, खंडा चौक पे खत्म हो जाएगा। बताओ इस पे कट कहाँ है? आपको मालूम नहीं है कट है? नहीं, हाँ मुझे मालूम है, इसमें कट ही नहीं है बीच में। आपने देखा वो मास्टर प्लान जो मैं बना? सारा देखा है मैंने। कमेटी चौक से फिर इसको घुमावदार दे के अम्बेडकर चौक पे छोड़ दिया। अब मैंने मान लो सुखीजा जी, आपको करण गेट पे जाना है, आप गवर्नमेंट कॉलेज से जाओगे तो नीचे से ही पुल के ऊपर चढ़ के तो आपको वहां उतरना पड़ेगा रेलवे रोड पे। किस लिए बना रहे हैं? सिर्फ ये मनोहर लाल जी की जिद है। और 122 करोड़ रुपए में जो गोलमाल होगा ना, वो उसके लिए ये लोगों को झूठ बोला। विधान कभी वहाँ बोर्ड लगा देते हैं, कभी हटा देते हैं, अखबारों में दे देते हैं। आपने भी पढ़ा होगा, पीछे आई थी विधानसभा चुनाव में, पुल कैंसल। कहाँ है कैंसल? अब फिर आप मेरे साथ चलो। तो नीड है इस समय करनाल की, अगर बात करेंगे तो नीड है। आपको मालूम नहीं है कि जो महर्षि वाल्मीकि चौक है, वहां से ये बस स्टैंड की तरफ नीचे उतारेंगे और एक और कट है। नीचे नहीं उतरेगा, ये तो अम्बेडकर चौक पे नीचे उतरेगा। इसका कोई कट नहीं है इस पुल का। सुनो, तो अम्बेडकर चौक कहाँ पे है? हैं जी? क्लब मार्केट से आगे।
अच्छा, हाँ जी, वहाँ यहाँ उतरेगा, उतरेगा, नीचे उतरेगा। वहाँ नीचे उतरेगा। और दूसरी बात सुनाता हूँ, मनोहर लाल जी का दूसरा जो ड्रीम है, कितने मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहे हैं। उन्होंने 34 नंबर हाईवे बनाया है बस्ताड़ा टोल से शामगढ़ तक, उस पे साइड रोड ही नहीं है। कहाँ जाएंगे वो लोग जिन्होंने आर पार, किसान है जिनकी जमीनें हैं। हिंदुस्तान में पहला ऐसा हाईवे बना रहे हैं हमारे खट्टर साहब, जिसमें साइड रोड है। उनका तो बस नहीं चल रहा है। वो तो कहते हैं जो ज्वेल्स होटल के सामने एनडीआरआई की जमीन है, ये जमीन बिजली विभाग को दो, क्योंकि वो ऊर्जा मंत्री है। कहते हैं मैं यहाँ परमाणु संयंत्र का पावर हाउस लगाना चाहता हूँ। बताओ, करनाल की शान है ये, हमें ऑक्सीजन मिलती है यहाँ से। शिफ्ट हो जाएगा, अगर जाएगा शिफ्ट हो जाएगा, कहीं और चला जाएगा। चला जाए, हमें क्या। ये मनोहर लाल जी को इसलिए यहाँ सांसद और मंत्री हैं, शहर को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। उनका फर्ज है, डेवलपमेंट करेंगे, यहाँ पे नई नई क्या- चीजें आएंगी, रोजगार आएंगे, नए प्रोजेक्ट आएंगे। कांग्रेस के टाइम में तो कुछ भी नहीं आया। पहले तो 1200 करोड़ का हिसाब दे जो घोटाला हो रहा है स्मार्ट सिटी के नाम पे, मनोहर लाल जी डेवलपमेंट के नाम पे। कहना ये साबा जी, पत्र जारी साबा करे। जी, ये क्या दिया मनोहर लाल जी ने हमें? आज आपको पता है हुड्डा के अंदर पानी का रेट 1 यूनिट 30 रुपए है, 10 रुपए है, सॉरी। और जैसे ही 30 यूनिट होती है, 31 यूनिट जैसे ही बनती है, 11 रुपए रेट। 5-5 हजार लोगों के पानी के बिल आ रहे हैं। महंगाई से मार दिया इन लोगों ने। तो ये मुद्दे रखेंगे ना, अब जाएंगे हम लोगों के बीच में कांग्रेस के वर्कर, उनको दिखाएंगे भी तुम्हारे पानी के मीटर, ये बिल इतने इतने तुम्हारे आ रहे हैं। जहाँ कभी 2 रुपए 2.5 रुपए यूनिट होता था कांग्रेस राज में, आज 10-10 11-11 रुपए यूनिट अच्छा, बिजली आपके का पास ऐसे नेता हैं जो जनता की आवाज उठाने के लिए सड़कों पे आए, जिस तरह से त्रिलोचन सिंह आ जाते थे? है कोई ऐसा नेता आपके पास? ऐसे है जी, कांग्रेस एक समुंदर है। अच्छा, नेता है या नहीं है? है, बहुत है। कौन से नेता है? हम मिलेंगे आपको सड़कों पे। हम पिछले 10 साल हमने भी आवाजें उठाई। सुनो, ये देश जब पंडित नेहरू जी चले गए, कौन संभालेगा? फिर चला, इंदिरा गांधी ने संभाला। फिर इंदिरा गांधी चली गई, अब कौन संभालेगा? राजीव गांधी ने संभाला। राजीव जी चले गए, अब कौन संभालेगा? नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जी ने संभाला। ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। हिंदुस्तान है, ये तो हजारों सालों से लुटता आ रहा है और चलता जा रहा है। कभी यहाँ मोहम्मद गोरी आया, कभी गजनी आया, कभी कोई आया, अब भी जो आ रहे हैं इसको लूटते हैं। ये सोने की चिड़िया है भारत, ये फिर भी चल रहा है भगवान भरोसे। आपको पता है 150 करोड़ लोगों का ये देश, 135 करोड़ तो आबादी है, 15 करोड़ 2 नंबर में रह रहे हैं। कोई बांग्लादेश, कोई रोंगिया, 3 टाइम खाना खा रहे हैं। उनको निकाला जाना हमारी चाहिए, सिख- मांग करते हैं उनको निकाला हमारी सिख कम्युनिटी जिंदाबाद, 3 टाइम लंगर दे रहा है, देश चल रहा है। गुरु नानक देव का देश है, गुरु गोविंद सिंह का देश है। जाए। लंगर तो और भी बड़े चल रहे हैं, सारे चल रहे हाँ, हैं। सभी धर्मों के लोग चलाते हैं। कांग्रेस का लंगर भी चला था। कांग्रेस का तो लंगर चलो आपको खिलाता हूँ पीछे। ये तो चुनाव में चल रहा है। नहीं, पीछे मेरे घर आ जाना, मैं भी खिला दूंगा। कलेर साहब कांग्रेस का लंगर चल रहा है, जिसको करना हो हरिराम साबा जी के घर पे आ जाना। हाँ, मोस्ट वेलकम। कांग्रेस ही तो दिक्कत ही ना मानो आप, लंगर की तो कोई बात ही नहीं। निर्मल कुटिया रही हमारी। अच्छा, हाँ जी, बाबा निर्मल सिंह जी की 24 घंटे लंगर चलता है। हाँ जी, चलिए, आपने मुझसे बात की है, बहुत धन्यवाद है। थैंक यू, शुक्रिया। दोस्तों, अब जाएंगे, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और हरिराम सामा के यहाँ लंगर पानी करना हो तो जब मर्जी पहुंच जाना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुगीजा, अपने साथी तुम भी चलो भाई, इसके बारे में। खुराना के। अच्छा, वो भी लंगर भी आए। मोस्ट वेलकम। भाई है त्रिलोचन मेरे, खुराना, बड़े भाई है मेरे, कमाल। त्रिलोचन जी और खुराना जी भी, वो तो लंगर जब चलेगा तो आएंगे सब। हाँ जी जी, मोस्ट तो वेलकम। आपकी तरफ से तो कोई भी आ सका है। हाँ बिल्कुल, धन्यवाद है। चलिए दोस्तों, हम जाएंगे, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। मैं हूं विकास सुगीजा, अपने साथी रिके निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।